भगवान दिखता नहीं है। हम कहते हैं वो दिखेगा तो फेल हो जाओगे, अगर नहीं दिखता तो पास हो जाओगे। वो नहीं दिख रहा है तो पास हो, उसको याद करो। परीक्षा हॉल में याद किया जाता है साइन थीटा से कॉस थीटा पर कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ध्यान दिया जाता है, किस तरह से अध्ययन करना है, ये उसके स्मरण में लिया जाता है। उसको उसके सामने बुक नहीं होती, उसको याद करो। याद कर कर फिर लिखोगे कॉपी में तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और तुम उसको याद तो करो, वो सामने हो तो। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर जाते रहो, अपने नजदीक के शिवालय में जाते रहो, शंकर की चौखट पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, परसों नहीं सुना नरसों सुनेगा जरूर, खाली नहीं जा सकता है। मेरे ओगढ़ दानी, मेरे शिव का कार्य है कि तुम्हारे भाग्य को पलट देना, तुम्हारे भाग्य को बस अपना कर्म अच्छा करिए। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आस बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तो ही आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। सफलता नहीं मिली, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। धोखा मिल गया, कोई बात नहीं, मौके का इंतजार करो। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी सब्र रखिए। अगर फाइल मोटी होती है ना तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। हमारी केमिस्ट्री की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी फिजिक्स की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी मैथ की बुक मोटी होती थी तो उसको सुलझाने में समय लगता था। अगर तुमने शिव जी से मांगा, बाबा भोलेनाथ जी से तुमने कुछ मांगा और तुम्हें नहीं मिल रहा, तो समझ लेना तुम्हारी फाइल थोड़ी मोटी है। इंतजार करना, शिव जी के मंदिर जाते रहना, एक दिन वो रिजल्ट तुम्हारे सामने चलेगा। वो एक लाइन आप लोगों के स्मरण में आती है, मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, सिंहेश्वर नाथ मिलेंगे। वो जल में मिले, वो थल में मिले, वो जल में मिले, वो थल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी।
अग्नि में मिले, पानी में मिले, अग्नि में मिले, पानी में मिले, वायु में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी, मेरे बाबा मिलेंगे कभी ना कभी। थोड़ा इंतजार करना, शिव मिले। थोड़ा इंतजार करें, और जब आपको उस इंतजार का फल मिल जाए, आप अपनी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आप अपनी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ जाओ, तो दो चीजें कभी मत भूलो। धन आने पर, संपदा आने पर, सत्ता आने पर, वैभव आने पर, दो चीजों को कभी मत भूलो। एक, अपने पिता की मेहनत, और दूसरी अपने घर की पुराने समय में आई हुई मुसीबत कभी मत भूलो, तो तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले। एक, अपने पिता की मेहनत को भी मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करी, कितना परिश्रम करा, कितना संघर्ष करा, कितनी कितनी चिंता व्यापी, कितना कितना परिश्रम करा तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें विद्या अध्ययन कराने के लिए, तुम्हें दूसरे गांव भेजा, पटना पढ़ने के लिए भेजा, एजुकेशन के लिए तुम्हें अच्छे कॉलेज का निर्णय लिया। पिताजी के पास इतना धन नहीं था, उनने 4 गुनी मेहनत कर कर तुमको आगे बढ़ाया है, एजुकेशन दिलाई है, परिश्रम कराया। दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें गड़ा हुआ धन निकालकर तुम्हारे हाथ में दे देगा। गड़ा हुआ धन निकाल कर कोई तुम्हें दे दे, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दुख को कोई बाबा काट दे, ऐसा दुनिया में कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। तुम्हारी तकलीफ को कोई बाबा मिटा दे, दुनिया में ऐसा कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को और तुम्हारे दुख तकलीफ को अगर कोई काट सकता है तो वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारा संघर्ष काट सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आप जितना संघर्ष करेंगे और शिव जी का नाम लेकर जितना जितना आगे बढ़ेंगे, उतनी उतनी रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। आप लोग पंडाल के अंदर बैठे हो, जितने लोग पंडाल के अंदर है, इससे 4 गुना लोग पंडाल के बाहर रोडों पर बैठे हुए हैं और दुकानों के अंदर और गलियों में बैठे हैं। इतनी अपार भीड़ है। अब हम आपसे पूछें, मेरी बिहार की जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, उन उत्तर देना। अंदर आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? थोड़ा सा हटना भैया, थोड़ी सी जीजी हटना, थोड़ा सा भैया हटना, थोड़ा सा हटना, थोड़ा सा हटना, इधर से दबाया, इधर से दबाया, इधर से दबाया, उधर से दबाया, तब जाकर अपना बैग नीचे रखा। तुम नहीं बैठे, पहले बैग रखा, बैग रखकर थोड़ी देर सिर पे पल्लू मल्लू लेके खड़ी होकर देखती रही, कहाँ जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, और विचार करने के बाद फिर थोड़ा संघर्ष करके दूसरे वाले पंडाल में गई। पीछे बैठी थी, फिर थोड़ा विचार करा, थोड़ी और आगे खसक कर जाती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा विचार करते हुए तो गार्डों ने रोक लिया, सेवादारों ने रोक लिया। ए माता कहाँ जा रही हो? ए अम्मा प्लीज प्लीज, मेरा पति आगे बैठा है। और
थोड़ी सी स्माइल देके और जो पास में से खस सकती हूँ, फिर आगे आ गई। आगे आने के बाद सबने कहा हट हट हट। फिर थोड़ा संघर्ष करती 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 धीरे धीरे प्रेम भाव रखती रखती फिर धीरे से बेग खसका कर थोड़ी सी बेग खसकाया, थोड़ा पाँव खसकाया, संघर्ष करती 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 तब जाके पंडाल में एकदम बढ़िया फिर इतना संघर्ष तुमने करा। और बैठते से ही पहले पानी की बोतल निकाली बैग में से, ठंडे हृदय से पानी पिया, पड़ोसन से पूछा तू लेगी? फिर इधर वाली से पूछा, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, सबसे पूछ लिया, सबसे। फिर धीरे से नीचे से फिर उसमें से बैग में से ठेहुआ निकाला, 2 ठेहुआ बैठ के खा गई, पानी पिया और फिर धन्यवाद दिया छठ माता को। छठ माता अगर तू नहीं होती तो हमें ठेहुआ खाने को नहीं मिलता। बड़ी कृपा बोल छठ माता की। अब संघर्ष करा तो आगे तक पहुंच गई। ऐसी ही जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष करते रहो। और बहुत याद रखना, तुम्हारी गाड़ी को रास्ता कोई नहीं देगा। हारन बजाते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी गाड़ी एक न एक दिन ट्रैफिक के सिग्नल में से बाहर निकल जाएगी। उसी तरह दुख में परमात्मा को याद करते रहो और आगे बढ़ते रहो, एक दिन मंजिल मिल ही मिलेगी। वो जल में मिले, वो थल में मिले, वो जल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो भोलेनाथ मिले। अग्नि में मिले, पानी में मिले, अग्नि में मिले, पानी में मिले, वायु में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी। 1 साल शादी का हो गया, 2 साल शादी के हो गए, 4 साल शादी के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, टेंशन में पड़ गई। रोज विचार करती, अब क्या मैं माँ नहीं बन सकती? क्या मुझे संतान नहीं होगी? डॉक्टर ने कह दिया औलाद नहीं होगी। कहने वालों ने कह दिया, पर अपना भरोसा, अपना विश्वास टूटने मत दो। और शंकर के मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर, जल झेलकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू कर दो। कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव का नाम लेकर कमर में बांध लो और विश्वास रखना कि मेरा शंकर मुझे औलाद जरूर देगा, तो वो जरूर देगा। एक पत्र मैं नीमा पति संतोष कुमार हाजीपुर बिहार की निवासी हूँ। हाजीपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकती हैं। पत्र को LED पर पढ़ सकते हो। मैं नीमा पति संतोष कुमार हाजीपुर बिहार की निवासी हूँ। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मुझे 2 साल तक इंतजार करने के बाद हमने डॉक्टर से जांच कराई, संतान का सुख नहीं आया। ऐसे करते 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 15 साल तक कोई संतान नहीं हुई। कितने साल निकल गए? 15 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। परिवार
और समाज में बहुत ताना सुनना पड़ता था। तब हम सीहोर गए, वहां कंकर शंकर पूजन कर एक कंकर शंकर को रुद्राक्ष लेकर आ गए। उसके बाद रुद्राक्ष का जल बाबा को चढ़ाकर पीना शुरू किया, पशुपति नाथ का व्रत किया और मंदिर में 20 दिन पोछा लगाती रही। तब भी मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देते रहे, क्या मंदिर में कोई चौकीदार नहीं है जो तूने काम कर लिया? फिर भी मंदिर में सेवा करती, रोज बाबा से मिन्नत करती और करते करते गुरुदेव पूरा 6 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 28 दिसंबर 2024 को, जो किसी ने नहीं सोचा था, 15 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मुझे बेटा 28 दिसंबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उस दिन गुरुजी प्रदोष का दिन था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पूरे घर के लोगों के मुख बंद हो गए, ताना देने वाले भी चुप हो गए कि अब मैं बांझ नहीं हूँ। मुझे भी मेरे भोले बाबा ने 15 साल के बाद औलाद दे दी है। 15 साल। कल कथा में कहा था कि 2 चीजें भोलेनाथ जी से मांगा करो कि किसी नारी की, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। तो भरते रहे, भरते रहे। शिव है। एक पत्रोड़ देखो, रीता देवी, पति सुजीत कुमार, घर जिला बेगूसराय बिहार के निवासी हैं। रीता देवी पति सुजीत कुमार, जिला बेगूसराय बिहार तेघड़ा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो एक लोटा एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मेरे पति 20 वर्ष से बैठे थे। उनके पास ना कोई रोजगार था, ना कोई काम था। उनके पैर में भी दर्द रहता था और माथे में भी दर्द रहता था। 20 साल से कोई रोजगार नहीं था। 20 साल से उनके शरीर में इतना दर्द था कि कुछ काम नहीं कर पाते थे। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ठिकाना नहीं हुआ। गुरुजी, मैंने आपकी कथा टीवी पर पहली बार लॉकडाउन में सुनना प्रारंभ करी और बाबा से विनती करी। शिव जी के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती और बाबा से विनय करती। इसी बीच में आपका खगड़िया में आना हो गया और हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा 3 महीने में देता है। हम खगड़िया पहुंच गए, वहां की कथा हमने 2 दिन श्रवण करी और बाबा से पंडाल में बैठकर विनती करी। वहां की मिट्टी को अपने शरीर से लगाया, वहां की मिट्टी को मेरे पति के पूरे शरीर पर लगाया। थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम घर आ गए और बाबा से रोज विनय करते, पति के शरीर पर मिट्टी लगा देते। उसी दिन हमने विचार कर लिया, एक बार सीहोर जाएंगे, वहां से जल लाएंगे, रुद्राक्ष लाएंगे। सीहोर पहुंच गए, वहां से रुद्राक्ष लिया और बाबा से विनती कर कर आ गए। बाबा 19-20 जून 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की करुणा और उनकी उदारता से 25 अगस्त 2023 को मेरे पति के पास स्वयं बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि एक गाड़ी उन्होंने खरीद ली और शरीर का रोग भी समाप्त हो गया। आज मेरे पति खुद गाड़ी चलाते हैं और बाबा 20 वर्षों तक कर्जे में लदालूम थे। आज बाबा ने पूरा कर्जा भी चुका दिया और मेरा घर भी संभाल लिया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा साथ में। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बारे बसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठ भोले,
अपने दर अब तो ना गिनी जा रही हूँ, उठा। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी सब्र रखो। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है थोड़ा सा सब्र। गुस्सा आया, डंडा उठाया, चक्कू उठाया, किसी के पेट में मार दिया, वो मर गया। क्रोध में, जल्दीबाजी में उसके प्राण चले गए। थोड़ी देर का गुस्सा, थोड़ी देर का जल्दपन व्यक्ति को नष्ट कर दिया। और अब थाने में पड़ा, रोज थाने के चक्कर काट रहा, जेल में पड़ा, रोज विनती कर रहा कि छूट जाऊं। 10 मिनट अगर सब्र कर लेता, क्रोध पर संयम कर लेता, तो 10 साल तक अदालत में केस नहीं चलता और परिवार भी दुखी नहीं होता। पर हमने सब्र नहीं करा, हमने थोड़ी सी भी सबूरी अपने अंदर धारण नहीं करी। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। सास कुछ बोली, बहू ने जवाब दिया। वो अपने बाप तक पहुंची, तुम उसके बाप तक पहुंच गए। उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कहा। थोड़ा इंतजार तो करो। ताना देने वालों को ताना देने दो, गाली देने वालों को गाली देने दो, अपशब्द कहने वालों को अपशब्द कहने दो। थोड़ा इंतजार करो। दुनिया के लोग, तुम जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें ताने पर ताना देंगे, तुम्हारी गलतियां छाट छाट कर सोशल मीडिया पर बताएंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ करेंगे। पर इंतजार करना, सब्र रखना, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी सब्र रखना। दुनिया ताना दे, अपशब्द कहे, गाली दे, तुम दोनों कानों में हेडफोन लगाओ और अपने गानों को सुनते जाओ और गुनगुनाते जाओ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। कानों में हेडफोन लगाओ। सास गाली दे रही है ना, अपशब्द कर रही है ना, पलट कर जवाब नहीं देना। कोई ने ताना दिया ना, पड़ोसी ने अपशब्द कहा ना, रिश्तेदारों ने ताना दिया ना, रिश्तेदारों ने अपशब्द कहा ना, कहने दो, तुम पलट कर जवाब मत देना। उसका जवाब इंतजार करना। तुम जवाब नहीं दोगे, उसका जवाब देने के लिए मेरे बिहार के सिंहेश्वर बाबा तेरे घर तक पहुंचकर जवाब देकर आएंगे। दो शिवलिंग का प्रागट्य एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर। जितने दुनिया के लोग सुन रहे हैं, भारत की भूमि पर, देश विदेश में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सावधानी से सुनना। 2 शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर, और उसकी कथा शिव महापुराण में है। 208 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की निकालिए और उसको पढ़ना प्रारंभ करो 216 तक। 2 शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ। पहले नंबर पर बिहार के सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। 2 शिवलिंग भारत की भूमि पर एक साथ प्रकट करे भगवान विष्णु ने।